नमस्कार दोस्तों। तो आखिरकार ट्विटर के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि मस्क ने जो कहा था कि कितने समय पहले कहा था वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहा था कि हम ट्विटर को ख़रीदने वाले हैं, यानी कि 44 अरब डॉलर में हम उसको ख़रीदने वाले हैं। यानी कि उसका अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 3.48 लाख करोड़, यानी कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। कई देशों की उतनी जीडीपी भी नहीं होगी, उतना ही अमाउंट है। और ट्विटर को ख़रीदने वाले थे। उसके बाद कई सारे ऐसे 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 बयान आए कि ट्विटर में ये है वो है। और मस्क ने उसके बाद कहा कि इसका एवेल्यूएशन घटना चाहिए। और उसके बाद ट्विटर पहुंचा कोर्ट में। और कोर्ट में तो बकायदा किस तरह से कार्यवाही होने वाली है वो आगे आगे पता चलेगा। और उनमें भी ट्विटर का जो पलड़ा है वो भारी रहने वाला है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि मस्क है वो किसने अस्थिर स्वभाव के हैं, यानी कि कुछ भी उटपटांग बातें किया करते हैं कि हम वो कर देंगे, स्पेस में रिवॉल्यूशन ला देंगे, आने वाले 2-3 सालों में हम मार्स पर चले जाएंगे, चांद पर ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे उटपटांग कई सारे बयान दिया करते हैं। और उसको लेकर के दुनिया में काफ़ी क्या बोलते हैं, माहौल भी देखने को मिलता है कि अगली ट्वीट कौन सी करने वाले हैं, या फिर अगला क्या वो बोलने वाले हैं और इसके आगे क्या करने वाले हैं। तो दरअसल बात यह है कि उसने ये डील रद्द करने का सोच दिया है और उसके साथ कोर्ट में भी पहुंचे गए हैं। तो आपको उसका जो हिस्ट्री है वो भी थोड़ी सी जाननी चाहिए, और किस तरह से ये सब होने वाला है वो भी सब जानना चाहिए। और जो ट्विटर का जो बोर्ड है वो दरअसल कोर्ट में अर्जी करने वाला है। अर्जी तो क्या बोलते हैं, केस करने वाला है। और किसके खिलाफ, तो कि मस्क के खिलाफ। और मस्क ने ट्विटर के जो वकील है, मस्क और ट्विटर के वकीलों के बीच कई सारे विवाद भी हुए थे। और उस विवाद के चलते हुए कई सारे मस्क के डेटा शेयर भी हो गए थे। तो उसके तहत उल्लेखनीय है कि मस्क की जो संपत्ति है, यानी कि वो इलेक्ट्रिक कार बेचते हैं, या फिर टेस्ला बोल दो, या फिर स्पेस एक्स बोल दो। और इसके बीच ट्विटर की डील रद्द करने वाले हैं, या फिर मस्क की खुद की कंपनी में शेयरों की गिरावट आने वाली है। यानी कि कई सारे कंपनियां हैं उनके अंडर में, वो सब क्या बोलते हैं, उसकी शेयर की प्राइस घटने वाली है, क्योंकि इसे उटपटांग हरकतें किया करेंगे तो ऐसा ती हो गई। खुरापाती दिमाग का लड़का है, यानी कि खुरापाती किस्म का आदमी है, कुछ भी बोल देता है, कुछ भी बिना सोचे। ये तो वही बात हुई, एक दिन मुझे ख्याल आया कि मुझे मंगल पर जाना है, अगली सुबह चल बसे, ऐसे तो नहीं चलना चाहता। उसी तरह से उसको यह ख्याल आया कि मुझे ट्विटर को ख़रीद लेना चाहिए, तो उसके तुरंत बाद उसने ख़रीद लिया। और उसके ट्विटर भी खुद बिकने के लिए तैयार हो गया। उसके सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको मिलने वाला था, तो कि मस्क को ही मिलने वाला था, क्योंकि वो सारी दुनिया की सरकार को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहता था। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ट्विटर पर जो सऊदी अरबिया का जो डोमिनेंस था, यानी कि अरब मुल्क का जो डोमिनेंस था, वो भी ट्विटर अपने पास था तब तक तो ठीक था। लेकिन उसके बाद कई सारे आप देखते होंगे कि जब जब ट्विटर को बिकने की बात आई, तब तक जो सऊदी अरेबिया जैसे लोग हैं, उनके आस पड़ोस के लोग, उसके दिमाग में हलचल सी मच गई थी। तो ऐसे कैसे हो सकता है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप क्या बोलते हैं, उसको घटा रहे हैं, उसकी महत्व को घटा रहे हैं, ऐसे कई सारे उटपटांग बातें सामने मिलनी थी। तो उसके बाद आपको तो पता ही था कि इस तरह से करेंगे तो इस तरह से नहीं हो सकता, क्योंकि जिस चीज़ को आप खरीदने के लिए पूरी दुनिया में ढोर ढिंढोरा पीटोगे और उसके बाद यह बोलोगे कि हम ये नहीं खरीदने वाले, तो पहले तो इज्जत का तो भाजीपाला होना ही हो, लेकिन अपनी खुद की कंपनियों में गिरावट आने वाली है। और बाकायदा यह नहीं है कि ट्विटर के सीईओ या फिर उसके मैनेजिंग स्टाफ ने ही केस फाइल किया हो। बाकायदा ट्विटर के जो शेयर होल्डर है उन्होंने भी केस किया है मस्क के खिलाफ। और उसके पहले भी 2020 में ऐसी कई सारी तो नहीं बोल सकते, लेकिन LVMH नाम की कंपनी थी, उसकी कंपनी में जो विवाद हुआ था कि 16 अरब डॉलर में हम खरीदने वाले हैं, तो उनको भी रद्द करके 42 करोड़ डॉलर, यानी कि कई डिस्काउंट प्राइस में उसको खरीद लिया। और ऐसे कई बार ऐसा ही करते हैं कि जो प्राइस बोलते हैं उस प्राइस पे नहीं खरीदते, लेकिन अपने आप ही उसका वैल्यूएशन करते हैं और अपने आप ही उसको खरीद लेते हैं। और आपको यूएस की जो सबसे ज़्यादा धनी लोग हैं उसकी एक बात बताऊँ कि वो अपनी जो कमाई है,
यानी कि कंपनी के सीईओ के तौर पर वो सिर्फ $1 ही अपनी सीईओ की पगार के रूप में लेते हैं, यानी कि रोजगारी के रूप में लेते हैं, क्योंकि उनको टैक्स नहीं भरना पड़ता है, उनमें से उसको टैक्स नहीं कटाना होता है। और जो भी, तो फिर आपको मगज में एक सवाल आएगा, तो वो फिर अपना घर कैसे चलाते होंगे $1 या, क्योंकि इस कंपनी में उसकी हिस्सेदारी होती है, या फिर कई सारे शेयर होल्डर और कई सारी कंपनियों में होते हैं, तो वो शेयर होल्डर और जो शेयर होल्ड किया है उनमें से डिविडेंड के रूप में वो अपना खर्चा पानी चलाते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसा ही नहीं है, $1 का पगार लेते हैं, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि इस तरह से उसका कर चल जाएगा। तो इस वीडियो में यह कहने की बात यह थी कि अब मस्क के जो अपनी कंपनियां हैं उनमें भी शेयरों में गिरावट आने वाली है। और आपको ये बताते हुए मुझे खुशी होगी कि कई सारे उटपटांग बातें के बीच हमारे नितिन गडकरी साहब ने 2025 तो नहीं बोल सकते, 2027-28 तक हम क्रूड ऑयल मंगाना बंद कर देंगे, यानी कि पेट्रोलियम पैदाश से जो वाहन चलते हैं वो चलाना बंद हो जाएगा, यानी कि सब कुछ इथेनॉल या फिर ग्रीन हाइड्रोजन से बनने वाला है। उसके बारे में यह बात बता दूं कि जो अदानी है और अंबानी है वो दोनों, और भारत की कई सारी ऐसी कंपनियां जो ग्रीन हाइड्रोजन पर काम कर रही है, उसके तहत होगा ऐसा कि दुनिया के कई सारे पॉलिटिकल या फिर कई सारे बिजनेसमैन ऐसा कह चुके हैं कि आने वाला फ्यूचर ग्रीन हाइड्रोजन से ही होने वाला है। और अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन पर एक अलग से वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कृपया कमेंट करके बताइए। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।